तो नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास आ गए, मैया को प्रणाम करके बैठ गए। मैया बोली कि अरे नारद जी बड़े अच्छे समय पे आए, बताओ क्या पाओगे। बोले मैया पाना वाना तो सब बाद में, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भगवान आपसे लगता है प्रेम नहीं करते। क्या बात कह रहे हो नारद जी, भगवान तो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। बोले हमको तो लगता नहीं है। बोले आपको क्यों नहीं लग रहा है? क्या आपको भगवान ने आज तक बताई है कि ये मुंड की माल जो नाल भगवान ने गर्दन में डाली है नार में, ये किसकी है? अरे नारद जी सही कह रहे हो, आज तक भगवान ने हमको तो बताई नहीं, इसकी चर्चा ही नहीं करी। भगवान ने क्यों छुपा करके बैठे हैं? पत्नी से कभी भेद नहीं छुपाना चाहिए, और भगवान ने तो इतना बड़ा हमसे भेद छुपा रखा है। अब तो मैया सीधी कोप भवन में। पहले घर में एक कमरा बनता था स्त्रियों के लिए, जिसका लिखा जाता था कोप भवन। कोप भवन गवनी के अरे ये कोप भवन नाश की जड़ था, इसीलिए लोग समझदार हो गए और आज के समय कोप भवन को बंद कर दिया। अब बनाना नहीं पड़ता कोप भवन, लेकिन अब हर कमरा कोप भवन बन चुका है। न जाने कब स्त्री नाराज हो जाए, कोई पता नहीं है किस बात पर नाराज हो जाए। पति को पता ही नहीं चल रहा है किस बात पर नाराजगी है। 2 साल पहले ऐसा क्यों कहा था, बात याद आ गई, पत्नी आज नाराज हो गई। आज भगवान से माता पार्वती नाराज हो गई। जाते हुए नारद जी भगवान से प्रणाम करके चले गए। भगवान प्रणाम, मुस्कुरा गए नारद जी। भगवान बोले नारद जी लगता है आज कुछ कर गए गड़बड़, वैसे तो नहीं करते थे पर आज लगता है तुम मुस्कुरा के जा रहे हो, कुछ राज है इस मुस्कुराहट में। मैया बुला रही है तुमको। भगवान से कह के चले गए मैया बुला रही है। भगवान गए, देखे तो मैया मुंह फुलाए बैठी। मैया से बोले भगवान काहे क्यों नाराज हो रही हो, क्या बात है? मैया बोली भगवान आप बड़े झूठे हो, हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। मैया से कहने पर भगवान बोले कि अरे पार्वती हम तो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैया बोली अगर प्रेम करते तो हमको एक बार भी नहीं बताते कि ये मुंडमाल क्यों धारण करते हो, किसकी है? भगवान बोले इससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई होगा भी नहीं। ये मुंडमाल जो हमने धारण की है ना पार्वती, ये तुम्हारे ही मुंड है। तुम जब जन्म लेती हो और शरीर को छोड़ करके चली जाती हो तो उस शरीर के मुंड को लेकर के हम माला में पिरो लेते हैं और इस मुंड को धारण कर इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारी मुंडों की माला हमने अपने हृदय में धारण कर रखी है। भगवान से बोली माता पार्वती क्या कह रहे भगवान, मेरे मुंड इतने? हाँ पार्वती तुम्हारे ही मुंड है। हाय भगवान तुम तो इतना प्रेम करते हो और हम तुम्हारे मुंड कब धारण करेंगी, तुम कब मरेंगे? बोली शंकर भगवान की। भगवान बोले हम कभी नहीं मरते। अरे भगवान तुमने ऐसा क्या खा लिया है कि जो तुम नहीं मरते? हमको बार बार मरना पड़ता है, हमको भी कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम ना मरें। बोले हमने अमर कथा का पान किया है। हाँ हमने अमर कथा का पान कर रखा है और इस अमर कथा को पा करके ही हम अमर हो गए हैं, इससे हम कभी मरते ही नहीं है।